सो ये एक्ट 2 में क्या होता है, दे आर बैक फ्रॉम द हाउस, देख करके आ जाते हैं एंड डॉक्टर नॉर्टन लाइक्स इट। वो बोलते हैं कि आई लाइक दैट हाउस, मुझे ये घर पसंद आया। बट कूपर इज स्टिल रिलक्टेंट, कूपर नहीं चाह रहा कि वो ख़रीदें ये घर ना, तो अभी भी बोल रहा है कि डोंट बाय इट, इफ़ यू डू यू विल बी सॉरी, आपको पछतावा होगा बाद में, आप मत खरीदो। नाउ हेयर आई हैव अनदर हाउस, ये देखिए एक दूसरा घर है, वो उनको दूसरा कुछ डाइवर्ट करना चाह रहा है। हाउ मच इज़ इट, वो पूछते हैं कि दूसरा घर कितने प्राइस का है। 4000 पाउंड्स, वो बोलता है 4000 पाउंड्स का है। वेल आई कॉन्ट स्पेंड दैट मच, आई विल बाय ब्लैकवुड हाउस, हु इज़ इट्स ओनर नाउ। नाउ डॉक्टर नॉर्टन इज़ वेरी मच फर्म। अब वो बोलते हैं कि नहीं, ये मुझे ये 4000 वाला नहीं लेना है, मुझे तो ब्लैकवुड हाउस लेना है, और उसके ओनर कौन है आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए, राइट। मिस्टर वार्डले, ही लिव्स इन लंडन, ही इज़ द डेड वुमेंस ब्रदर। अब वो पहले तो मिस वार्डले थी, उनका घर था। नाउ आफ्टर हर डेथ उनके जो ब्रदर हैं जो लंदन में रहते हैं, ही इज़ लुकिंग आफ्टर दैट हाउस, और ही इज़ द ओनर, है ना। तो डजेंट ही वॉन्ट टू सेल इट, बोलते हैं क्या वो बेचना नहीं चाह रहे हैं इसको मिस्टर वार्डले। ओ यस ही वॉन्ट्स टू सेल इट बट नो वन वॉन्ट्स टू बाय इट ना। वो बोलते हैं कि इसको जो ये सब वाइट विजिटर वाली स्टोरीज़ हैं इसकी वजह से कोई उसको ख़रीदना नहीं चाह रहा है। मिस्टर वार्डले तो एग्री हैं एंड ही हैज़ एग्रीड टू सेल इट, दैट्स द रीज़न फॉर इट्स लो प्राइस। ये जो वाइट विजिटर वाली स्टोरीज़ हैं, भूत वाली बातें हैं, इसीलिए ये कम इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस भी अभी बहुत कम होती जा रही है। दिस इज़ द रीज़न, आई थिंक यू शुड चूज़ सम अदर हाउस नाउ, हेयर इज़ अ हाउस इन पूल स्ट्रीट। अब उनको और डाइवर्ट कर रहा है, उनको और बता रहा है कि कोई दूसरा घर देख लो। डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो यही ख़रीदना है, आई डोंट वॉन्ट इट, मुझे कोई दूसरा घर नहीं देखना। Listen, Dr. Norton, suppose you buy this Blackwood house and then in the middle of the night, the white visitor comes into your bedroom. Hmm? How would you like it? Every night, exactly at 12, would you like it? Think. How much sleep will you get in such a night, in such a house? Think. बोल रहे आप सोचो, आप सो रहे हो रात के 12 बजे और आपके घर में ये वाइट विजिटर आ जाए, आप सो भी नहीं पाओगे। हाउ विल यू स्लीप, कैसा लगेगा आपको उस टाइम पे। तो बोलता है आई डोंट बिलीव इन ऑल दी स्टोरीज़। डॉक्टर बोलता है मैं इसमें यकीन ही नहीं करता, मैं घोस्ट में बिलीव ही नहीं करता, मैं यकीन ही नहीं करता घोस्ट में। वेल डोंट कम टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट टेल यू, आप बाद में मत आना मेरे पास कि आपने मुझे बोलो कि मिस्टर कूपर आपने बताया नहीं, बाद में मैं नहीं सुनूंगा ये सब, ठीक है। सपोज यू कांट स्लीप देयर, व्हाट विल यू डू, अगर आप वहाँ सो नहीं पाए क्या करोगे आप। डॉक्टर नॉटवर्ड बोलते हैं आई विल सेल इट, मैं बेच दूंगा उसको, आई विल सेल इट टू सम अदर पर्सन। What will people think? They'll know that you have seen the white visitor and then no one shall give you a pound for Blackwood house. Now this is house in Pool Street. अब उनको बार बार डाइवर्ट कर रहा है कि पूल स्ट्रीट में दूसरा घर देख लो। अब बोलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि आपने वाइट विजिटर देखा है और आपको फिर कोई, जब आप बेचने जाओगे तो nobody will give you any money, आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, आपका घर वो बिकेगा ही नहीं, आपको वहीं रहना पड़ेगा। Well, Mr. Warley, लेट मी स्लीप इन ब्लैकवुड हाउस फॉर वन नाइट बिफोर आई बाय इट। अब उन्होंने एक नया क्वेश्चन लेकर आया डॉक्टर नॉर्टन, ही इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग पर्सनैलिटी का बताया इस कैरेक्टर को। तो वो बोलता है कि जो ओनर है मिस्टर वार्डले, क्या वो मुझे एक नाइट के लिए वहाँ पर सोने देंगे खरीदने के पहले। आई डोंट नो बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू। वो मिस्टर कूपर बोले नहीं, मुझे तो नहीं मालूम उनका, लेकिन ये घर आपके लिए तो नहीं है। Please write and ask him. If he agrees, I will spend next Tuesday night in the house, and if I don't see any white visitor there, I'll certainly buy this house. वो बोलने लगे कि आप उनको अभी लिखिए और उनसे पूछ लीजिए मिस्टर वार्ली से, अगर वो मुझे अलाउ करते हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे रात को मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ सो के देखूँगा, और अगर वहाँ मुझे कोई घोस्ट या वाइट विजिटर नहीं मिला तो फिर मैं वो घर ख़रीद लूँगा। लिखने का क्यों बोला, बिकॉज एट दैट टाइम ओनली द कम्युनिकेशन वॉज टेकिंग प्लेस थ्रू लेटर्स, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपके ईमेल नहीं थे, राइट। पुरानी स्टोरी है ये। या आप अभी सोचो कि आपने फ़ोन लगाया और पूछ लिया कि हाँ मिस्टर वार्डली मैं सो सकता हूँ क्या वहाँ पर, नो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। ये कैसा है, ये एक पुराने ज़माने की स्टोरी है, तो लिख करके लेटर से पूछा उन्होंने कि वो अलाउ करेंगे या नहीं, राइट। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। वेल वेयर विल यू स्लीप, ऑन द फ्लोर। अब वो मतलब मिस्टर कूपर को तो दिलवाना ही नहीं है वो घर, है ना। हम लोग को लास्ट में खैर पता चल जाएगा, विल कम टू नो कि वाई ही वॉज सो रिलक्टेंट। तो बोलता है अब सोगे कहाँ, फ्लोर के ऊपर सोगे क्या, फर्श के ऊपर। देयर आर एनी बेड इन द हाउस, वहाँ तो फर्नीचर भी नहीं है, बेड भी नहीं है, आप सोगे कहाँ। अब नॉर्टन क्या बोलता है, आई हैव अ स्मॉल फोल्डिंग बेड, आई विल टेक इट अलॉन्ग विथ मी। बोलता है मेरे पास तो एक फोल्डिंग बेड है, मैं वो लेके चला जाऊँगा,
उसको बिछाऊँगा और उसके ऊपर सो जाऊँगा। देयर इज़न्ट एनी लाइट देयर, डू यू वांट टू स्पेंड अ नाइट इन दैट हाउस विदाउट अ लाइट? नो नो माय सर। अब क्या बोल रहा है कि वहाँ तो लाइट भी नहीं है, अब बोल रहा है कि वहाँ लाइट नहीं है, अब आप वहाँ कैसे सोओगे अंधेरे में? आई हैव अ स्मॉल लैम्प, आई विल टेक इट विथ मी, नाउ प्लीज़ राइट टू मिस्टर वार्डली एंड आस्क हिम। बोलता है मेरे पास एक छोटा सा लैम्प है, मैं वो लेके चला जाऊँगा। नाउ अब आप लिखिए मिस्टर वार्डली को, मुझे परमिशन दिलवाइए। कूपर अब बहुत रिलक्टेंटली, ओके आई विल राइट इफ़ यू विश, बट आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। बोलता है आप बोल रहे हो तो मैं लिख दूँगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये सब, ठीक है। तो बोलता है नहीं आप लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेकेंड एक्ट आपका क्लोज हो रहा है एंड थर्ड सीन, सीन नंबर 3 जो आपका स्टार्ट होता है, एक्ट 3। अब बेडरूम इन ब्लैकवुड हाउस, कहाँ की सेटिंग बताई? ब्लैकवुड हाउस। मैंने उनको परमिशन मिल गई एक नाइट वहाँ पे स्पेंड करने की, सोने की। अब वो बेडरूम का सीन बताया कि वो ब्लैकवुड हाउस में ट्यूसडे की नाइट है और वहाँ पर मिस्टर नॉर्टन सोने के लिए गए हैं। It's 1 minute to 12 on Tuesday night. Norton is reading in bed by the light of a small lamp. The sound of a clock is heard. क्या दिखाया है, सेटिंग क्या है? छोटा सा वो अपना फोल्डिंग बेड लेके गए और वहाँ पर बेड में बैठ के वो अपना एक बुक पढ़ रहे हैं। छोटा सा लैम्प लेकर गए थे, उसकी रोशनी, बाकी पूरे घर में डार्क है, अंधेरा है और 12 बजने वाला है और घड़ी की आवाज़ भी आ रही है वहाँ पर, है ना। बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा सीन लग रहा है ना, लाइक इट्स लाइक अ हॉरर मूवी, है ना। बिल्कुल वैसा सीन क्रिएट किया है जैसा हम लोग हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, राइट। नॉर्टन लुकिंग एट हिज वॉच, अभी अकेले बैठे हुए हैं नॉर्टन। इट इज़ 12 नाउ, द वाइट विजिटर मे कम, इफ़ शी एवर कम्स अ साउंड इज़ जस्ट हर्ड आउटसाइड द बेडरूम डोर। अब वो घड़ी देखते हैं, है ना, 12 बजने वाला है, हो सकता है वाइट विजिटर आए, अगर आ गया तो इतने में उनको कुछ बाहर हल्की सी आवाज़ आती है। व्हाट्स दैट, हु इज़ दैट, व्हाट्स हैपनिंग, हु आर यू। अब उनको कुछ आवाज़ आई तो बोलते हैं कौन है, क्या हो रहा है, ऐसे ही चिल्लाते हैं ना हम लोग को जब कोई आवाज़ आती है तो। हु आर यू, अब वो उठ के बैठ जाते हैं। समथिंग ड्रेस्ड अप इन वाइट फ्रॉम हेड टू टो कम्स इन क्वाइटली। अब अंदर कौन आता है, वाइट विजिटर, है ना, आ गया फाइनली वाइट विजिटर। ऊपर से नीचे तक पूरा वाइट कलर का कपड़ा डला हुआ है और धीरे 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 वो अंदर आता है। हु आर यू, वॉट डू यू वॉन्ट, वाई डोंट यू स्पीक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं है, कौन हो तुम? विजिटर, गो अवे। वो बोलता है, वो जो भूत आता है ना, वो बोलता है जाओ यहाँ से। नॉर्टन, नो आई वोंट, यू गो अवे, आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, कांट यू सी। अब ये देखो कितना बहादुर बताया इसको, डॉक्टर को बोलता है मैं अपना रीड कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। विजिटर स्लोली विद डीप स्ट्रेस इन एवरी वर्ड, उसको वो घोस्ट वाला इफेक्ट देने के लिए कैसे बोल रहा है, एक एक वर्ड को स्ट्रेस दे दे के। दिस इज़ माई हाउस, यू मस्ट लीव एट वंस, ऐसे बोलते हैं ना भूत, है ना। तो नॉर्टन से बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। नॉर्टन, आई से गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक टुडे इटसेल्फ, मुझे ये बुक आज ही ख़त्म करनी है, तुम जाओ यहाँ से। ओके, सो विजिटर, फियर इज़ कमिंग टू यू, फियर, है ना। तो वो बोलता है डर, मैं तुम्हें डरा दूंगा, फियर इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। अब वो और डराने की कोशिश कर रहा है। नॉर्टन जम्प्स आउट ऑफ द बेड एंड पुल्स द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस। अब क्या होता है कि वो नॉर्टन, डॉक्टर नॉर्टन कूद के बिस्तर से निकलते हैं और जो उसके ऊपर वाइट कपड़ा डला होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। कौन निकलता है अंदर से, लेट्स सी। हाँ हाँ हाँ, मिस्टर कूपर, गुड इवनिंग मिस्टर कूपर, हाउ आर यू। कौन निकला, मिस्टर कूपर। वो जो प्रॉपर्टी डीलर था ना, वो खुद ही बेचना नहीं चाह रहा था उस घर को, इसीलिए ये सब स्टोरीज बना के रखी थी। क्यों, अब देखते हैं। तो ये पकड़े जाते हैं, बोलते हैं मिस्टर कूपर क्या हाल है, गुड इवनिंग। कूपर, वाई डिड यू डू दैट, वरंट यू अफ्रेड। अब वो पूछ रहे क्यों, तुमको डर नहीं लगा, क्यों किया तुमने ऐसा। वो डॉक्टर नॉर्टन से बोल रहे हैं। नॉर्टन, प्लीज सिट डाउन मिस्टर कूपर। दोनों बेड के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। इट्स रादर लेट फॉर अ विजिट इजंट इट। बोलती है किसी के घर आने का ये टाइम नहीं होता 12 बजे रात को, आपको नहीं लगता कि ऐसा, है ना। थोड़ा मजाक में बोलता उसको। बट यू हैव समथिंग अर्जेंट बिजनेस, वी कैन डील विद इट नाउ। लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट बात है, कोई बहुत अर्जेंट बिजनेस की बात है तो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वाई डिड यू डू ऑल दिस, अब आप मुझे बता दो आपने ये सब क्यों किया। डायरेक्ट पूछता है उससे। आई डोंट वॉन्ट यू टू बाय दिस हाउस, आई वॉन्टेड इट फॉर माई सेल्फ। मैं ये घर इसलिए नहीं बेचना चाहता था क्योंकि ये घर मुझे अपने लिए ख़रीदना था, मैं रहना चाहता था, मुझे ख़रीदना था अपने लिए। देन वाई डिडंट यू बाय इट। उन्होंने बोले भाई ख़रीद लेते, क्यों किया ये सब नाटक आपने।
तो कूपर बोलता है, उसकी प्रॉब्लम थी, आई हैड ओनली 800 पाउंड्स बट मिस्टर वार्ले वांटेड 1000। कहता मेरे पास तो 800 पाउंड्स ही थे, पैसे थे ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने ये स्टोरीज़ बना दी जिससे इसकी प्राइस कम होते 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 अब इतनी आई थी, एंड आई वॉज वेटिंग कि और कम हो जाए, 800 पाउंड हो जाए तो मैं ख़रीद लूँ। आई सी दैट्स वाई यू स्टार्टेड ऑल दी स्टोरीज ऑफ द वाइट विजिटर, इजंट इट? वेल नाउ आई कैन टेल एवरी वन द नेम ऑफ द विजिटर, और शुड आई कॉल हिम मिस्टर वाइट विजिटर कूपर? बोलते हैं अच्छा तो ये इसीलिए तुमने ये सब स्टोरीज़ बनाई है ना, तो अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि ये वाइट विजिटर कौन है, वाइट विजिटर कूपर बुलाऊँगी अब मैं तुमको। तो कूपर बोलता है प्लीज़ डॉक्टर नॉर्टन डोंट टेल एनीवन, आई लूज़ माई बिजनेस। अब वो बोलता है कि नहीं प्लीज़ आप ना किसी को मत बताना कि मैंने ये सब किया है, नहीं तो मेरा बिज़नेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। मेरे पास कोई, इट्स अ स्मॉल टाउन ना, सबको एक से एक पता, सो स्मॉल टाउन है तो सबको एक से एक पता चल जाता है इसमें, है ना। तो बोलता है कि आप प्लीज़ किसी को ये बताना मत, प्लीज़ कीप दिस सीक्रेट, आप ये सीक्रेट मेरा अपने तक ही रखना, किसी को बताना नहीं, नहीं तो मेरा बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। तो बोलते हैं डॉक्टर नॉर्टन बोलते हैं कि ठीक है चलो अब ये तो हो गया, बट टुमारो आई विल कम एट 10, मैं 10 बजे आपके ऑफिस में आ रहा हूँ, विल डू द पेपर वर्क, मैं मुझे घर ख़रीदना है और अब बहुत रात हो गई है, मुझे बुक फिनिश करके सोना है, तो गुड नाइट, ठीक है, अब जाइए आप, मुझे सोने दीजिए, मुझे अपनी बुक फिनिश करके सोने दीजिए, ठीक है। सो दिस वाज द एंड, ऐसे ये स्टोरी एंड होती है, और किस तरह से ये जो स्टोरी स्प्रेड करते हैं हॉन्टेड हाउसेस की और ये सब चीज़ें, राइट। सो वी शुड नॉट बिलीव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी, आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर इट्स गुड बाय फ्रॉम नाउ, and I'll share the work with you all, and do complete your work on time. Okay, take care and bye.